अंति संतं न जहाति संतं न पश्यति देवस्य तस्य काव्यं न जीवति वेदादितत्त्वम् अखिलम् निजभाषयानन्द सम्यक् जलावचिनाविषयं स्वरूपम् सर्वं विचरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां भयमुक्तिहेतुम् मूलज्ञानं गुरुर्भवति मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं कृपा। सत्संग परिसर में पधारी हुई महान आत्माओं, आज सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं। ये तो साहब का प्राकट्य ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। अभी तो हम अपनी सुविधा के अनुसार प्रथम ज्येष्ठ को आज ही मना रहे हैं। इस क्रम में आप महान भाव भजन का आनंद लिए, कुछ ज्ञान चर्चाओं में ज्ञान चर्चा सुने, यह सौभाग्य है। क्योंकि जीवन का वह दिन सबसे सुंदर दिन होता है, उत्तम दिन होता है, जब सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग ऐसी विधा है जिसमें कि आत्म कल्याण होता है, सत्य असत्य का निर्णय होता है, असत्य को त्याग कर सत्य की ओर बढ़ने का एक उम्मीद जगता है। ऐसा इसलिए है कि आप सत्य हैं, आत्मा सत्य है और संसार झूठ है। इस झूठे संसार में इसे ही सत्य मानकर संसार के प्राणी भ्रमीभूत हुआ करते हैं। झूठा खाना, झूठा पहनना, झूठा संसार का मनोरंजन करना, मन के धरातल पर जितने कार्य होते हैं वह सभी झूठ है। और संसार के प्राणी विमूढ़तावश इसे सत्य मानकर जीवन जीता है। इसलिए ऐसा होता है कि संसार का प्राणी स्वयं को भूल चुका है। अपने आप का कोई होश नहीं है। होश अगर है तो संसार के मनोरंजक विषयों से
इतना लगा हुआ है कि उसे ही सत्य मानकर बैठ जाए। यह संसार न रहेगा और आपका न शरीर भी रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप सोचते हैं यह इतना सुंदर संसार है, इसमें कितना मन लगता है, पर यह ज्ञात नहीं है कि यह मन ही हमारा शत्रु है। मन की कल्पनाएं ही उस तरह है जैसे हवा के झोंकों में नदियों में ढेर उठते हैं, तरंग तरंगाई होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसका गिनती नहीं किया जा सकता है। इस तरह से मनभावनी जितने वस्तु हैं वह असत्य है। सत्य अगर कुछ है तो आप है, आप ही सत्य हैं और कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई, लंका को कोट समुद्र से खाई, जा रावण के खबर न पाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। सोने का महल रुपए के छज्जा, छाण जल नगरी के राजा। कहत कबीर अंत के बारी, हाथ झाड़ जग चला जुआरी। जुए में जुआ खेलने वाला व्यक्ति जब पूरी तरह हार जाता है तो वह हाथ झाड़ कर चला जाता है अपने घर और चादर तान कर सोता है। कितने गम है उसे। उसी तरह से संसार के प्राणी संसार में जन्म लिए आए हैं, कितने जन्म बीत गए होंगे हमारे आपके, जो जुबान पर बीत गए, पर होश नहीं आया यह जीवन जो चल है यह कब स्थिर होगा। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। साहब ने कहा, चांदो मरिए सूरजो मरिए, मरिए धर्म अकाथा, 14 भुवन के चौधरी मरिए, इनकर का कोई आता। किसकी आशा करते हैं? 14 भुवन का चौधरी, 14 भुवन का चौधरी काल निरंजन है, इसकी भी अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके द्वारा जो संसार में जन्म लिए थे ब्रह्मा विष्णु शिव, इनके भी समाप्त, इनकी भी मृत्यु हो जाती। कितने ब्रह्मा मर गए, कितने विष्णु मर गए, कितने शंकर मर गए, सारे मरते चले गए। आज कल परसों हम भी मर जाए। तो इस मृत्यु और जीवन का जो 2 पाठ है, इस पाठ के बीच ही हमें विचार करना होगा। हम हैं क्या, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। अगर जीते जी हमने अपने अस्तित्व को नहीं समझा, अपनी अवस्थाओं को का भेद नहीं जाना, तो ये जीवन निरर्थक है। इस जीवन से कोई लाभ नहीं। कितने जीवन गुजार चुके। यहां तो 3 ही कार्य होता है, जन्म होना, कुछ दिन ठहरना, फिर मृत्यु हो जाना। चूंकि यह काल का देश है, यहां का सत्य मृत्यु है, सभी को मरना पड़ता है।
यद्यपि आप अमर हैं, आप अपने अमरत्व को नहीं जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अमृत की जानकारी दी, कोई लाव लपेट नहीं किया, किसी का मुंह देखी नहीं कही, उन्होंने खरे शब्दों में सारी बातें कह दी। जिसमें हम सुख मानते हैं वह वस्तुतः सत्य सुख नहीं है, वह तो उसके पीछे दुख का पहाड़ पड़ा हुआ है। संसार में लोग देख लीजिए, कोई पुत्र के लिए लड़ाई था, अगर पुत्र हो गया तो पुत्र के लिए वह बहुत खुशी मनाता है, और जब वह पुत्र उससे विपरीत हो जाता है उसका सारा अहंकार चौपट हो जाता है, फिर तो वह बिलवाता फिरता है, उसका जीवन दर्द से भर जाता है। इसलिए संसार में धन पुत्र कलप तो कुछ भी अपना नहीं है, क्षण भर के लिए उससे वह अपना लगता है, लेकिन है नहीं। सब छोड़कर हमें जाना होगा, कहां जाना होगा इसका भी कोई पता नहीं। इसी का पता जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने यह ज्ञान प्रकाश का जो स्वरूप तैयार किया, साहब ने कहा जुगन जुगन हम आई जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीर, कहते कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाओ सत्य पुरुष दरबारा हो। उसे मैं सत्य पुरुष के दरबार में पहुंचा दूंगा, सत्य को पहचानवा दूंगा, दिखला दूंगा, लखा दूंगा, बता दूंगा और सत्य में विलोम करा दूंगा। इसलिए हमारे प्यारे बंधु बांधवी सबसे, आप सबों से मेरा अनुरोध है कि सत्य को जाने। सत्संग का अर्थ है, सत्संग कोई कथा प्रसंग नहीं है कि रामायण को ले लो, रामायण की कथा कह दी, महाभारत की कथा कह दी, वो नहीं है, वो तो कथा है। कोई महापुरुष के जीवन की गाथा को हम कथा कहते हैं, लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग है सत्य का संग करना, सत्य के प्रकाश में विलोम करना, सत्संग कहलाता है। यहां कोई लाव लपेट नहीं होता, यहां तो केवल सत्य पर विचार विमर्श होता है। आप सत्य हैं और सत्य से परिचय नहीं है, सत्य को भूल बैठे हैं। आपके सामने चमड़े की आंख है, चमड़े के कान है, चमड़े की नासिका के दो छिद्र है, चमड़े से स्पर्श करते हैं, चमड़े से दुनिया का अनुभव करते हैं। यह अनुभव नहीं है, लोग कहते हैं अनुभव करते हैं, अनुभव नहीं है। अनुभव वहां है जहां आप सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते, वहां अनुभव होता है। जहां मन है, इंद्रियां है, प्राण है, या तो मन से मनन होता है, बुद्धि से विवेचन होता है, तर्क वितर्क चर्चाएं होती है और चित्त से प्राकृतिक चिंतन होता है, किंतु आत्मा से अनुभव प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति मनोनिक स्तर पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, किंतु वह जब अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है तो उस वक्त वह जो है सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अनुभव कर लेता है, वहां अनुभव परिलक्षित होता है और ऐसे मन से मनन होते रहता है।
मन का स्थान आंखों की पुतली में है। आंखें खुलती है तो मन ही आंखों के ज्योति के साथ वस्तुओं को देखता है, भालता है और वो चाहता है यह जो है अच्छा लगा तो मैं इसे प्राप्त करूं। यह मनन है और यह मनन मन का जो है बेलगाम है, इसमें लगाम नहीं है। किंतु जब गुरु लक्ष्य में लक्षित होते हैं तो वह मन जो है स्वतंत्र नहीं होता है, फिर तो मन पर आपकी सत्ता जमती है। आप चाहेंगे तो मन चलेगा, आप ना चाहेंगे तो मन नहीं चलेगा। यही बात साहब कबीर कहते हैं कि भाई आपके बस में मन को होना चाहिए। आप अभी मन के बस में हैं और मन आपको जो चाहता है करवाता है। मैं बारंबार दोहराता हूं विजत में साहब की उन वाणियों को जो उन्होंने कहा, बाजीगर का बांदरा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाई के राखे अपने हाथ। बाजीगर मदारी को कहते हैं। मदारी कौन है? आपका मन मदारी है, बाजीगर का बांदरा। और बंदर कौन है? बंदर आप हैं। जीवात्मा बंदर हो गया। किस कारण से? अज्ञानता के कारण, अपने आप का पहचान नहीं होने के कारण, अपने आप को नहीं जानने के कारण यह बाजीगर का बंदर हो गया। शायद कहते हैं इसी प्रकार से जैसे बंदर को बाजीगर नचाता है, तमाशा दिखाता है और मार मार कर छड़ी से उसे अपने मनोनुकूल कर लेता है, और वह बंदर मदारी के इशारे पर सब कुछ करता है। उसी तरह से मार खाया हुआ जीव, इस काल से पीटे हुए जीव, इसका होश समाप्त हो गया है और यह जो है बंदर की तरह मदारी के चंगुल में फंसकर नाचता रहता है। मन जो चाहता है वही करता है। मन के वशीभूत है। इसलिए साहब ने कहा कि बाजीगर का बंदर है बंशी, बंदरों की तरह कार्य कर रहा है। और सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, हे प्यारे तुम जगो उठो और अपनी ओर लौट चलो, अपनी ओर लौट चलो। तुम कहां विषयों के व्यापार में फंसे जा रहे हो, विषयों के बंधन में धसे जा रहे हो। तुम अपनी चेतना को समेटो। किंतु यह मन इतना विकराल है, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सर ठौर। सारी पूजा, सारी भक्ति, सारी उपासना मन की हो रही है। आत्म पूजा होता ही नहीं। जो आत्म पूजा करता है वह महान हो जाता है। वह संसार के वो प्रथाओं से, वो विचारों से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। क्योंकि इस संसार में प्राणी जो है, इस मन के दलदल से निकलना इसके लिए बड़ा कठिन है। आप मूर्तियों की पूजा के लिए परेशान रहते हैं। यहां दक्षा, यहां तिष्ठा, भटकाने वाले लोग आपको उसमें फंसा कर रख देते हैं। आपके मन को संशयात्मक बना दिया है। आपको इतना डर है, इतना भय है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे विचार वाले प्राणी महादुखी होते हैं। वो मन को संतुष्ट तो कर नहीं सकते और मन उसे
दगा देते हुए उसको फंसा देता है दुख के कूट में। यहां कोई नहीं है, सभी मरे हुए हैं। जिसकी आराधना करते हैं मरे हुए हैं। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, अरे अपनी ओर लौट चलो, कहां बाहर देख रहे हो। बाहर दिखाने वाले साहब ने उनके विषय में कहा है, पंडित और मसालची दोनों सुबह नाई, और उनको कह चांदना आप अंधेरे माई। पंडित और मसालची दोनों एक समान। मसालची दूसरों को रोशनी दिखलाता है मसाल जलाकर, और अपने अंधेरे में छिपा रहता है। अपने अंधेरे में छिपा रहता है और रोशनी में आता ही नहीं। उसी तरह से पंडित ने आपको, संसार के प्राणियों को, खुद तो जानता कुछ नहीं और संसार के प्राणियों को फंसाता रहता है। कल दिन खराब है, आज अच्छा है। आज मांस खा लो, रविवार को मत खाना, नहीं तो पाप लग जाएगा। धीरे धीरे नए 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 ढंग से आदमी को बिल्कुल डरपोक बना दिया है। आत्मशक्तिहीन कर दिया है। मन शक्ति, जैसे जैसे आत्मा की शक्ति घटती है वैसे वैसे मन की शक्ति बढ़ती है। मन प्रबल है, मन काल है। इस मन से, मन के चंगुल से बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब छोड़ाना चाहते हैं। वह कहते हैं, जिंदा की पूजा करो, मुर्दा की ना करो। जो मर गए हैं, जो भूतकाल में चले गए हैं, वो तो चले गए हैं, वो तो है नहीं। उसके गीत गाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके गीत गाने से तुम्हारे जीवन में कभी हरियाली नहीं आएगी, शांति नहीं मिलेगा। अगर तुझे लग रहा है कि शांति मिल रही है तो तुम्हारी भूल है, अज्ञानता है। वह शांति देने वाला है नहीं। इसी निर्जीव पत्थर के सामने आप, जो कि अपना सेवा खुद नहीं कर सकता, वह दूसरों की सेवा क्या करेगा। वहां फूल चढ़ा देने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल मन का भ्रम है, और मन ही तो काल है आपके सिर पर चढ़ा हुआ, और यह मन आपको वही कर्म करवाता रहेगा। और करते करते एक दिन अज्ञान अवस्था में ही मर के चले जाएंगे। इसलिए जीते जी ही अपने स्वयं को पहचान लेना चाहिए। अगर उस पहचान के मार्ग में अगर छूट भी गया, प्राण चले भी गए संसार को छोड़कर, तो अधोगति नहीं होगी। क्यों कि जो जितना श्रम आप किए हैं आत्मकल्याण के लिए, वह उसका बेनिफिट खत्म नहीं होगा, वो मिलेगा। यह कि अच्छे परिवार में जन्म होगा, फिर अच्छी भक्ति करेंगे, सदगुरु के शरण में आ जाएंगे, और बाकी बचा हुआ आपका पुण्य छीन नहीं होकर आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए एक बात तो जरूर जाने, सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है, जो मैंने अनुभव किया, मैंने समझा है, वह है आत्म भक्ति, आत्म पूजा। आत्म पूजा, स्वयं अपने आप में सितना। पूजा का अर्थ होता है संचय। अपनी चेतना को समेट करके, सिंचित करके आत्मभूमि पर स्थिर हो जाना। इतना बड़ा कार्य है कि आप लौटने के क्रम में है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि गुरु पथ प्रदर्शक है और हमेशा साथ है। इसलिए गुरु तो करना ही पड़ेगा। आत्मकल्याण तभी होगा जब गुरु के शरणागत होते हैं।
बिना गुरु का इस संसार में किसी का उद्धार नहीं हुआ। हाँ, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु मित्र बंदी है जो शब्द बतावे दाओ। साहब ने कहा उस गुरु की वंदना कीजिए जो शब्द का पेच बता दे, शब्द का लक्ष्य बताए। ऐसे गुरु बनाकर जीवन भर झाल बजाने से कोई लाभ नहीं। गुरु को त्याग देनी चाहिए, अपने कमर को भी देखना चाहिए कि मैं कितना कुशल हूं। गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने के लिए मैं कितना कटिबद्ध हूं, मैं कितना लग्नशील हूं, यह भी देखना पड़ेगा। अगर आप लग्नशील हैं तो देखने के लिए सबसे पहले आप अपने विषय में जानेंगे कि पूर्व जन्म में आप कौन थे, अब क्या है, आगे क्या होगा। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों चीज को जानने के लिए आप सक्षम हैं। आप में वो ताकत है, आप में वो ऊर्जा है, आप में वो शक्ति है जो सद्गुरु उसका अलख लखा देते हैं। जो देखने में आता है उसको लखा देते हैं। तो ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए और खोज करके उस समित पानी होकर के, समर्पित होकर के भजन का कार्य करना चाहिए। मैंने भी कई गुरु किया, जहां थोड़ा भी विडंबना मिला, जहां थोड़ा भी तो देखा कि यहां कुछ नहीं है, केवल पैसे का धमार है, पैसा का लोभ है ज्यादा, हम उसे त्यागते चले गए। और कई बातें हुई, कई ज्ञान मिला। जब सदगुरु के शरण में आए तो मुझे यह विदित हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, कहां जाना चाहिए। तमाम बातें जो हुई वह हमारे जीवन में यह अनुभव हुआ। तब मैं आपसे कह रहा हूं, सदगुरु ने चुनाव किया मुझे इस सदगुरु के ज्ञान को संसार के प्राणियों को समझाने बताने के लिए निष्पक्ष भाव से। यह बात नहीं है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, और न सदगुरु कभी साहब ही किसी का पक्ष लिए। वो तो जैसे सत्य था वह कह दिया उन्होंने। तो सत्य की ओर चलने के लिए हम आपसे बारंबार आग्रह करते हैं, जब तक सांस रहेगी तब तक मैं करता रहूंगा, क्योंकि सत्य में सुख है, सत्य में वो जयते। तो एक शब्द मैं सुनाता हूं तब तक। धर्म विभुर चंबाऊ, धर्म विभुर चंबाऊ,
ये देखते दोजख को पुरुषार्थ धर्म साज बना हाथी का साज बना नाग समाना माटी का घट साज बना नाग घटी नाम अहमद को पुरुषार्थ
कितनी अच्छी बात साहब ने बताई। इतना भ्रम संसार में फैला हुआ है, भ्रम विमूर्छन भारी। भ्रम का रचना इतना विस्तार बना दिया है इन पंडित जी ने कि संसार के प्राणी डरपोक हो गए। इतना डरपोक है कि उसे इतना भय सताता है कि अगर ये ना करूं तो वो हो जाए, वो ना करूं तो वो हो जाए। इसलिए वह समर्पित हो गए उनमें। भाई साहब कहते वेद कितोर दीन यो दोजक को पुरुषा को नारी। क्या पुरुष क्या नारी। वेद और किताब, वेद शास्त्र को कहते हैं, 4 वेद है, उसके बारे में क्या है। वेद किताब, किताब कहते हैं पुराणों को। दीन और दोजक, इनके पीछे पड़कर संसार के प्राणी इतने दीनहीन हो गए, इतने दीनहीन हो गए कि वो दोजख में जाने का डर हो गया और दोजख में चले जाते हैं। दोजख यानी नरक में चले जाते हैं। साहब कहते हैं को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष कौन स्त्री, सभी सीधे उस काल के कालग्रास में चले जा रहे हैं। आपने देखा कैसे ठगा अर्जुन को, पांडव को कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। वो अपने परिवार को, परिजन को मारना नहीं चाहता था। कहा कि मैं इन
बाबा दादा नाना काका चाचा इन सबों को मार करके अगर मैं जीत भी गया तो हमारी हार हो गई। अपने परिजनों को मार करके मैं यह राज नहीं प्राप्त करना चाहता हूं केशव। तो केशव ने कहा कि ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और मरे हुए का तो तुम मारकर यश की प्राप्ति कर लो। कितना बड़ा धोखा है। यश की प्राप्ति कर, कितनी बड़ी विडंबना है। इस बात पर कोई विचार नहीं करते, लगे हो उसके पीछे, लगे हैं जाओ। कहते हैं और इसी के लिए विराट रूप दिखाया, काल का विराट स्वरूप जो है वह दिखाया और दिखाया कि सभी जीव मरमर के ऋषि मुनि संत महात्मा सभी मरमर करके मेरे मुंह में जा रहा है। देख लो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन, मेरे मुस्कान युक्त मुखमंडल को देखते हुए तुम युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये बात कहा है, आप सुने होंगे। और जब युद्ध समाप्त हो गया, पैर छूने के गए तो पैर को भींच लिया। कहा नहीं, तुम्हारे सिर पर 18 क्षोणी सेना के मरने का पाप लगा हुआ। तुम्हारे सिर पर कितनों को विपुत्र, कितनों को पतिहीन, कितनों को पिताहीन कर दिया तुम्हारे इस गांडी ने, और तुम सारे पाप के अधिकारी तुम ही हो, इसलिए मेरे पैर मत छुओ। देखिए, तो कबीर साहब ने कहा इस बात को, कृष्ण समीपी पांडवा गले हमारे जाए, लोहे को पारस मिले तो काहे काई खाए। अगर लोहे को पारस मणि मिल गया तो सोना हो जाना चाहिए, फिर हिमालय में जलने का क्या क्या कारण है। उसमें भी कथा लिखी गई है। इसमें देखिए विचार करके, एक युधिष्ठिर ही स्वर्ग को गया, वही चक्राता जहां इंद्रासन है उत्तराखंड में, वहां जाने में वह गल गया, उसकी उंगली गल गई, क्योंकि एक बार कृष्ण ने झूठ बोल रहा था। अस्वस्थामा नरो हतो भय अकुंजरो, जहां आया वो भी झूठ नहीं बोला था, कृष्ण ने भी शंख बजा दी और उसको द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ा। वो युधिष्ठिर से पूछा क्या सही बात है, तो ये बात कही। तब शास्त्रों पर विचार करें, सोचें सच्चाई क्या है। तो चलिए, वो तो बहुत विस्तार की बात है, मैं मुख्य बात कराता हूं। वेद चितोर दीन और दोजख के पुरुषा को नारी, कौन स्त्री है। सभी आत्मा ना पुरुष रूप में है ना स्त्री रूप में। आत्मा ये तो कलेवर है चेहरा, नकली चेहरा। कोई पुरुष के रूप में शुद्ध स्वायमान हो रहा है, कोई स्त्री के रूप में स्वायमान हो रहा है, और इसका संचालक मन है। मन उसको डायमा में डालता है, भोगे में डालता है। माटी का घटसाज बना है, नादे बिंद समाना। यह सारे माटी का, मिट्टी का यह घट बने शरीर, यह साज बनाया है, कर्मा में बनाया गया है, मिट्टी का शरीर माटी का घटसाज बना है, नादे बिंद समाना, और इसमें नाद और बिंद का समावेश है। नाद शब्द कहते हैं और बिंदु, बिंदु से प्रकाश है और नाद से शब्द है, इसका समागम है और इसकी रचना हुई, शरीर बना।
फिर कहते हैं घट बिन से क्या नाम धरेंगे अहम खोज बुला। इस घट भरे शरीर के नष्ट हो जाने के बाद, शरीर को मिट्टी में मिल जाने के बाद तुम इसका क्या नाम धरोगे? ये तो नाम नकली बन के रह गया। इसलिए साहब ने कहा है घट बिन से क्या नाम धरोगे। घट को विनाश हो जाने के बाद इसका क्या नाम रखोगे? अहमद खोज बुरा नाम। अहमद कहते हैं गंवार को और ज्ञानी को। अरे अज्ञानी, खोज खोज कर तुम भूल गए। किस भूलभुलैया में, किस भूलभुलैया में हो तुम? शायद यह बात कर पाते, शायद कहते हैं एक तो हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूढ़ा, एक ही चमड़ा सबका है। और पंडितों ने चमड़े में छूट लगा दिया। कबीर साहब ने कहा है कि हाड़ में, शरीर के चमड़े में छूट लगाते हो और हाड़ में बलिदान कर करके खस्ते बकरे को मार मार करके मांस खिलाए हो। हड्डिया में मांस सीज रहा है, हड्डियां सीज रही है। अरे मूर्ख, एक तजाहार मुत्रा, एक रुद्र बूढ़ा, एक बुंद से सृष्टि रची है वो ब्राह्मण के कुद्रा। एक ही बुंद के बुंद से सृष्टि रचना हुई है, संसार बना है। और अब बताओ कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है? ये सारी विडंबना, कोई न ब्राह्मण है न कोई शूद्र है, सभी एक बुंद से ही तैयार हुआ है। इसमें भ्रम और भेद पैदा किया है इन लोगों ने। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। रजोगुण से प्रकृति का गुण है रजोगुण। रजोगुण किसका गुण है? प्रकृति का, आत्मा का गुण नहीं है। तो रजोगुण ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा का स्थान कहां है? जहां योनि है, ब्रह्मा का स्थान वहां है। गणेश का स्थान गुदा में है। तो रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, तमोगुण से शंकर का स्थापना हुआ। तमोगुण से शिव की उत्पत्ति हुई है और सतोगुण हरि हुई। कहे कबीर नाम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। इन झंझटों को छोड़कर नाम में रम जाइए। नाम क्या है? राम नाम नहीं है, कृष्ण नाम नहीं है, गोविंद नाम नहीं है। ये सारे नाम ही हैं, रखा हुआ नाम है। आपका मुन्ना जी, अभिमन्यु जी नाम रख दिया, आपका नंद किशोर जी नाम रख दिया। ऐसे नाम रखा गया है, पर नाम का प्रयोग हमेशा होता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम ये है। गलत पर गलत बोलते जा रहे हैं, गलत पर गलत बोलते जा रहे हैं। क्यों? इस प्राकृतिक दलदल में फंसने के कारण हम शरीर का संबोधन करते हैं नाम से, लेकिन वस्तुतः नाम जो है वह नाम तो सबका सार है। जिस नाम से सृष्टि होती है, जिस नाम से प्रणय होता है, जिस नाम से परम आनंद की अनुभूति होती है, जिस नाम से परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है, ये सभी काल वशीभूत है।
काल के जीव है और हम इस काल के भूल भुलैया में आकर के फंस गए। शायद इस बात को सुलझाते हैं, भाई इन भूल भुलैयों से उबर को और नाम को पहचानो। तो उस नाम को जानने के लिए हमें सदगुरु ने यह संदेश दिया है कि आपको मैं उस नाम के संबंध में बताऊं, समझाऊं, लखाऊं, दिखाऊं। लेकिन संसार में क्या हुआ है? सारने का नाम बिना नर हुए कैसा, बात मांझ गोबरौरा जैसा। गोबर की गुल्लियां बनाता है कीड़ा। आप देखे होंगे क्यारियों के पास, अड्डे पर देखे होंगे गोबर की गुल्लियां बनाकर इधर से लौटा कर उधर, उधर से लौटा कर उधर, ऐसा करते रहता है। उसका यही काम है। तो साथ करते बात मान गोबरौरा जैसा। वो गोबरौरा का जो कीड़ा है वह गोबर की गुल्लियां बनाता है। जिसको नाम नहीं मालूम है, जिसको नाम का ज्ञान नहीं है, नाम में अपने आप को समर्पित नहीं किया है, वैसे प्राणी उसी गोबरौरा की तरह जीवन उसका है। और वह जो है एक दिन किसी जीव के पैर के नीचे आकर के पिस्ता हो जाता है, मर जाता है। उसी तरह संसार के प्राणी हैं। भाई नाम को जान लोगे तो फिर इस संसार में गोबरौरा की तरह बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम में प्रेम करोगे। अब आप कहेंगे नाम तो नाम मुंह से बोलने का है। नहीं, मुंह से बोलने के लिए तो आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। यह तो वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक और ध्वन्यात्मक से ही अति सूक्ष्म अनुभवात्मक अवस्था में प्राप्त होता है। यह तो सीढ़ियां है। उस नाम में नियुक्त होने के बाद आपकी चेतना और वह नाम में सराबोर हो जाएंगे। आपका शरीर धरा ही रह जाएगा और शरीर की कोई चिंता नहीं। इसलिए कहा कि भाई उस नाव में रम जाओ, नाव में रम जाओ। साहब ने डंके की चोट के साथ कहा, माला श्वासोश्वास का फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल के खास। ये जो काल जो है निरंजन आपके श्वास को पकड़े हुआ है। श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, यह श्वास काल के हाथों में है। जब नाम में रंग जाएंगे तो वह श्वास जो है काल के हाथ से छूट जाएगा और दयाल के हाथ में आ जाएगा। फिर काल गति से आपकी अधोगति नहीं होगी, आप सदगति को प्राप्त करेंगे। यही भरोसा साहब ने दिलाया है। और इसलिए नाम बिना नर हुई कैसा, बात मान गौरवा जैसा। इसलिए गौरवा से अपनी चेतना को ऊपर उठा करके मनुष्य की अवस्था में ले आए। 10 बज गए हैं और 10 होने को है। इसलिए अब मैं अपना वाणी यहीं पर समाप्त करता हूं और अब आरती शांति पाठ कर लें। जय साहिब।